हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, सिंस आपको पता है हमने सेल ऑलरेडी खत्म कर दिया है ना। वी स्टार्टेड अबाउट दी सेल, इट्स बेसिक पार्ट्स, एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वाज न्यूक्लियस, है ना। तो उसका इंट्रो, उसकी डिटेल्स वी ऑल कवर्ड अप इन दी लास्ट वीडियो। लेकिन कमिंग फॉरवर्ड और सिंस मुझे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स रिसीव हुए थे कि मैम इनहेरिटेंस करा दो, मैम जेनेटिक्स करा दो। सो हियर आई एम बिगिनिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस फ्रॉम क्लास 12। ओके गाइस, तो हम ये चैप्टर शुरू करेंगे आज एंड वील ट्राई फिनिशिंग इट एज क्विक एज पॉसिबल। बट द मोटिव शुड बी दैट जो भी प्रॉब्लम्स आपको जेनेटिक्स में फेस होती हैं, जो भी चीजें आपको कभी समझ नहीं आई है, आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको मेरे इस एक क्या बोलते हैं जो मैंने स्टार्टिंग की है ये जेनेटिक्स पढ़ाने की, ये फ्रूटफुल रहे आपके लिए, ठीक है ना। सो दैट इज माई ओनली मोटिव। सो इफ यू फेस कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इट इज गोइंग फास्ट, इट इज गोइंग स्लो, और ये चीज रिक्वायर्ड है, सो प्लीज add that in the comment box, ताकि मुझे पता लगता रहे कि what else is required from your side। ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आता रहेगा तो इवन आई स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ऑन पोस्टिंग मोर कंटेंट। ठीक है जी, तो चलिए बिगिन करते हैं विद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और एक लास्ट बात और, यार न्यूक्लियस के पीवाईक्यूज रहते हैं, ठीक है, एंड आई नो दैट कि वो बीच में छुटे हुए हैं। सो डोंट वरी, आई विल ब्रिंग अप दैट वीडियो ऑल्सो इन बिटवीन, जहां पे मैं उसके पीवाईक्यूज को खत्म कर दूंगी। क्लियर? तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी खोल लेंगे, पेज नंबर 53 पे सब डिटेल्स गिवन है, एंड हियर वी बिगिन। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी सेज, have you ever wondered why an elephant gives birth only to a baby elephant and not some other animal? ठीक है, जो चैप्टर हमने शुरू किया है दैट फॉर्म्स, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and principles of inheritance and variations। अगर मैं एक एक वर्ड को सेग्रीगेट कर कर उसके मतलब निकालने का कोशिश करूं, तो प्रिंसिपल का मतलब है सर्टेन रूल्स। किसके रूल्स? इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस का मतलब जो चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन हो, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड वेरिएशन का मतलब है चेंजेस। Why the things pass on from one person to another, from one generation to another, there also comes some variations. Like we might resemble our parents, but we are not identically similar to them. हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं दिखते हैं कि हम हूबहू कॉपी हो अपने पेरेंट्स के। There is a slight difference always, ठीक है जी। तो वो जो डिफरेंसेस हैं, जो चेंजेस हैं, जो ओवर जनरेशंस हम देखते हैं, those changes are known as variations, ठीक है। अब ये हमें बोल रहे हैं कि ऐसा हम कैसे होता है कि एलिफेंट विल ओनली गिव राइज टू बेबी एलिफेंट, और मैंगो सीड्स फॉर्म ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। क्योंकि सभी किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं? लिविंग थिंग्स, है ना। Our earth is full of living creatures, be it plants, be it animals, be it some lower organisms like monorans, be it some bacteria, be it some protists, correct? Everybody reproduces, लेकिन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि अगर आप सोचो कि एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना रहा है, राइट, एंड उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ मियोसिस नहीं हो रही, राइट। मैं मियोसिस और माइटोसिस को डिटेल नहीं लूंगी यहाँ पे, सिंस हमने सेल डिविजन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन दी जूनियर लेवल हमें इतनी बात पता है कि माइटोसिस में नॉर्मल सेल डिवीजन होती है फॉर ग्रोथ, whereas meiosis is for reproduction। ये बात हम जानते हैं, ठीक है जी। तो वो सब चीजें प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में देखी जाती है, एंड मेनी अदर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉट अप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वेरिएशंस, है ना। तो यस, इट्स राइट दैट सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू दी सिमिलर काइंड in sexual reproduction, given that they do। अब देखा जाए कि वो ऐसा करते हैं, are the offsprings identical to the parents? Yes, we do resemble our parents, but we are not identically similar to them।
Okay, और do they show differences in some of their characteristics? Yeah, we do. कुछ कुछ characteristics हमारे अपने parents से अलग होते हैं. Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? There happens कि कभी-कभी भाई बहन बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते हैं, दो बहनें बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखती हैं. But on the contrary, ऐसा भी होता है कि they even do not resemble each other at all. कि बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन. जो वाइल जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रही होती है, तो बीच बीच में जो जो चेंजेस होते रहते हैं उस हिसाब से अपीयरेंस में डिफरेंसेस आते रहते हैं. ठीक है, ज्यादा चेंजेस होते हैं तो हम बिल्कुल अलग दिखते हैं, कम चेंजेस हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज भी दिखती है. आई होप ये बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में आपको बेसिक समझ में आया होगा. देन these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो ये सभी questions कि in inheritance, how the things are passed on from one parent to another, how it is going on over generations, कैसे हमारे कुछ traits कभी-कभी हमारे grandparents से भी match कर जाते हैं, है ना? All this is going on and studying in the branch called as genetics. ठीक है, so overall study of inheritance is genetics. This subject deals with inheritance as well as the variations of characteristics that occur from parents to offspring. जो भी variations या जो भी changes देखी जाती हैं वो सब genetics का part है, right? तो अगर मैं बोलूं तो genetics क्या क्या include करता है? Genetics includes inheritance plus variations. Clear? Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to the next progeny, to the next generation, and it is the basis of heredity. Heredity का मतलब होता है वही सेम चीज नेक्स्ट में पास हो जाना. उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम हेरिडिटी कहते हैं. वो ट्रांसफर होने वाली चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है जी. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Yeah, changes is the only measure जिससे हम अपना थोड़ा parents से different दिखते हैं. Humans knew as early from 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. वो मैंने आपको अभी समझाया. सिंस हमारी जो ओवरलैपिंग है जेनेटिक्स में, while the things are getting transformed, while the chromosomes are being transferred, जब मियोसिस हो रही है, ठीक है, एक ही हेप्लॉइड सेल है, वो आगे जाके डिप्लॉइड बन रहा है, so there must be some crossing over of chromosomes happening, है ना? सब डिटेल में पढ़ेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स जब न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं, डीएनए दिखाई देते हैं, दैट ऑल रिजल्ट्स इन वेरिएशन. लेकिन वो सब चीजें हम कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देख पाते क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल डिवीजन होती है. ओके, They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals. मतलब उन्होंने वो वेरिएशंस, किन्होंने, जिन लोगों ने जेनेटिक्स डिस्कवर की, जो ह्यूमंस जानते थे, ये पिछली लाइन पढ़ी है ना, जो ह्यूमंस जानते थे कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं छुपी है. वो कैसे जानते थे? क्योंकि उन्होंने वो वेरिएशंस जो नेचुरली पॉपुलेशन में देखी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनको सेलेक्टिवली ब्रीड करवाया एंड देन सिलेक्टेड फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि ओवर द टाइम humans were busy exploring that what are the facts that occur in our life. तो उस दौरान उन्होंने ये वाइल्ड कैरेक्टर्स देख देख के कुछ को उठाया, उनको ब्रीड करवाया एंड देन दे गॉट द डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑल्सो. उन्होंने देखा कि जो दो चीजें उन्होंने सिलेक्ट की थी, जो कॉम्बिनेशन उनका बना है, उसमें ये भी वाली भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ऐसे करके ह्यूमंस ने चीजें एक्सप्लोर करनी शुरू करी. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows से करी ये चीज. We have well-known Indian breeds that is Sahiwal cows in Punjab. तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से अपने आप सिलेक्ट करा, डोमेस्टिकेट किया उन्हें, फिर ब्रीड करवाया और देन देयर इज सॉ दैट दोज वेरिएशंस. तो एग्जाम्पल क्या है? साहिवाल काउज इन पंजाब. याद होगा तो क्लास 9th में एक चैप्टर था इंप्रूवमेंट इन प्लांट रिसोर्सेज, वहां पे भी हमने इस काऊ के बारे में पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर.
So we must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variations, they had very little idea about the scientific basis of the phenomenon. वो तो जो देख रहे थे उसके बेसिस पे आइडिया लगा रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर ही अंदर केमिस्ट्री क्या चल रही है, अंदर ही अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे से लेवल पे क्या अंदर हो रहा है, ये सब चीजों से वो बिल्कुल अनअवेयर थे. सो दे वर ओनली एबल टू फिगर आउट ऑफ द थिंग्स व्हाट एवर दे वर एबल टू सी अराउंड देम. So this was about the introduction which was given in the NCERT to just brief you about that what are you actually going to deal with this in unit. ठीक है कि जेनेटिक्स है क्या, प्रिंसिपल बेसिस क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है. प्रिंसिपल बेसिस है ऊपर ऊपर वाले रूल्स जो हमें दिखेंगे, जब हम और डीप में जाएंगे वो बनेगा मॉलिक्यूलर बेसिस, और इसी तरीके से हम इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स को पूरी तरीके से पढ़ पाएंगे. करेक्ट, राइट. और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मिलके क्या बनाते हैं, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड एज genetics. So from next lecture onwards we'll go on in very detail with genetics. Thank you so much.